कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर होता है और सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 प्राइम और हमारा ये खास कार्यक्रम पहचान, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं, आपकी पहचान कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी खुद की पहचान बनाई है। हम मौजूद हैं, जो पीछे आज आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये चरखी दादरी का कादमा गांव है, जो इस वक्त बहुत सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक उड़न परी दादी रहती हैं, एक रनर दादी, जिन्होंने पूरे देश में इस वक्त तहलका मचाया हुआ है, क्योंकि उम्र है 105 साल और गोल्ड मेडल जीता है दौड़ में। अब आपको हैरत होगी, 105 साल की उम्र में भला दौड़ में भी कोई गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है, लेकिन ये कारनामा कर दिखाया है कादमा की रामबाई ने, जिन्हें हम रनर दादी के तौर पर भी जानते हैं। तो आज आपकी पहचान कराते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं रामबाई दादी से, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और एक ही बार नहीं, कई बार ये कारनामा उन्होंने कर दिखाया है। दादी राम राम। राम राम। कैसी हैं आप? राम राम। चलिए। अच्छी हैं? अच्छी है। कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के? खूब लगे हो। खूब अच्छा। कहाँ गई थी आप? गुजरात, बड़ोदरा। अच्छा। गुजरात गई थी। अच्छा, तो ये दौड़ना कब आया आपको? बचपन से दौड़ती हैं या अब दौड़ना सीखा? क्या राज है? तो दौड़ना सीख ली ने तो दवा गान चलती थी। चलिए, तो बातचीत करने के लिए रामबाई दादी हमारे साथ तो हैं ही, लेकिन चूंकि स्थानीय भाषा है, दादी को भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उम्र का तकाजा तो है ही है, तो बाकी के सवाल हम रामबाई दादी की जो नातिनी हैं उनसे बात करेंगे, शर्मिला से। शर्मिला जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो जर्नी है दादी की, ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? ये सबसे पहले हमें पता चला था कि मास्टर्स गेम्स भी होते हैं। पहले हमें इसका पता नहीं था। हमें लगा था कि सिर्फ जूनियर्स के और या फिर यंग जनरेशन के गेम होते हैं, जो बच्चे आर्मी वगैरह के लिए तैयारी करते हैं या फिर बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो इसका मुझे कहीं अंदेशा या कुछ भी मतलब ये इसका बारे में पता नहीं था कि कोई मास्टर्स गेम्स भी होते हैं या फिर सीनियर सिटीजन के लिए भी या सीनियर पर्सन के लिए भी गेम होते हैं। तो फिर उसके लिए जब सबसे पहली बार मुझे जब नवंबर 2021 में पता चला था, तो सबसे पहले फिर मैंने तुरंत ही मतलब अपनी पूरी फैमिली, जो कि हमारी मतलब पूरी फैमिली काफ़ी मतलब उन एनर्जेटिक भी और काफ़ी हेल्थ भी अच्छी, क्योंकि सारा का सारा उनका मतलब देसी खाना पीना रहता है। देसी खाना पीना है और शुद्ध मतलब खेतों में रहते हैं और हार्डवर्क भी ज़्यादा है, क्योंकि सारे काम वो अपने मतलब हाथों से करते हैं। जैसे अपना फसल की कटाई वटाई है या भैंसों का मतलब दूध निकालना, भैंसों का काम, मतलब जो भी है सारे के सारे काम किसी तरह यहाँ पर कोई किसी तरह का मतलब वैसे किसी अदर पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो फिर उसमें उनका मैंने सबसे पहले नवंबर 2021 में वाराणसी, जो सिगड़ा स्टेडियम वाराणसी में जो गेम हुए थे, उसके लिए मैंने उनका फार्म फिल किया था, सबकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया। और वहाँ पर जब 3rd मास्टर्स नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2021 हुआ, तो उसके अंदर जैसे उसमें मेरी नानी जी रामबाई, मेरे मामा मामी, जैसे मामा मुख्तियार सिंह और मामी बतेरी देवी, मेरी माँ संतरा देवी जो जुगला से हैं, और मैं शर्मिला मैं उस टाइम पर 35 एज में मैंने किया था, क्योंकि उस टाइम पर मेरी एज 40 नहीं हुई थी। तो 35 प्लस में मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमारी पूरी मतलब 3 जनरेशन ने वहाँ पर मतलब पूरी जनरेशन सबसे पहले वहाँ पर हाईलाइट हो गई थी। पूरा मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारी पूरी फैमिली ने जीता था, जिसमें मेरी नानी जी ने वहाँ पर 4 गोल्ड मेडल, चारों मतलब विनर रही थी, चार गोल्ड मेडल, जिसमें लॉन्ग जंप, 100 मीटर रन, 200 मीटर रन और रिले रेस में भी नानी ने मतलब गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें एज ग्रुप था 280 प्लस, जो रिले रेस का एक क्राइटेरिया होता है। हाँ। उसके बाद में जो मामी है बतेरी देवी ने भी 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल। और मेरी माँ संतरा देवी ने भी रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता था। और मेरी उस टाइम पर, मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो मेरी 4th पोजीशन रही थी 800 मीटर में। और उसके बाद में कंटिन्यू नॉन स्टॉप मतलब पूरी फैमिली 3 जनरेशन, कहीं 4 जनरेशन, जहाँ पर जूनियर के गेम होते थे वहाँ पर 4 जनरेशन, और जहाँ पर मास्टर्स गेम होते थे वहाँ पर हमारी 3 जनरेशन बाई कार मैं लेकर जाती थी उनको। जैसे उसके बाद में
महाराष्ट्र में बदलापुर है, बदलापुर महाराष्ट्र में हमारी 4 जनरेशन गई थी, जिसमें मेरे बच्चे भी गए थे। चौथी जनरेशन जब मेरी बेटी जैसे कि 19+ और 14+ मतलब 15 ईयर में चल रही है, तो दोनों बच्चों ने मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और उसके अलावा उसके बाद में कंटिन्यू नेपाल में नानी जी ने इंटरनेशनल किया है। उसके बाद में वहाँ पर भी सारे परिवार ने, जिसमें मेरे फादर भी गए थे, और ये इसके अलावा जो इनके बेटा बहू, इनकी बेटी और मैं, सब के सब। और उसके बाद कंटिन्यू बेंगलोर के बाद में केरला। तो वहाँ पर सब जगह ऑल ओवर इन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल की झड़ी लगा दी। सबसे ज्यादा मतलब नानी के तो चारों के चारों गोल्ड मेडल, 4 कभी 5 मेडल, कभी 3 मेडल गोल्ड रहते थे टोटल। यानी कभी जो है पदकों की झड़ी खत्म नहीं हुई है, और ये पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो रनर है। वो कहते हैं ना, वो तेरी तो पूरी पीढ़ी रनर है। ये एक मूवी में डायलॉग था कि सारी फैमिली रेसलर दी है, तो ये सारी पीढ़ी ही रनर है। एथलेटिक्स में इनका एक बड़ा नाम है। दादी, मैंने सुना है आपको चूरमा बहुत पसंद है क्या? ये जो गोल्ड मेडल है इसका राज चूरमा है? अच्छा, बहुत पसंद है आपको चूरमा? बहुत काला। अच्छा, मैं खाऊंगी, मुझे खिलाएंगी आप? खाइए। अच्छा, खाने में और क्या पसंद है? ये जो दौड़ने की ताकत होती है दादी, ये कहाँ से मिलती है? खान पान से मिलती है? चलिए, तो दादी बहुत टॉकेटिव नहीं है, लेकिन ये बता रही है कि खान पान से ही उनको एनर्जी मिलती है। बाकी की बातें हम शर्मिला जी से भी लगातार करेंगे। शर्मिला जी, जिस तरह से अभी दादी ने ये गोल्ड मेडल जीता है और एकदम से सुर्खियों में, क्योंकि मान कौर उनके नाम पर ये रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड टूटना अपने आप में बड़ी बात है। अब की बार जो ये हुआ है अभी वडोदरा गुजरात में, एफआई ने करवाया था, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इसके अंदर क्या था कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी मानकोर जी का रिकॉर्ड था, जो कि 101 ईयर्स ओल्ड में उन्होंने 100 मीटर की जो रन है उन्होंने 74 सेकंड में कंप्लीट किया था। तो उस रिकॉर्ड को नानी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़कर नानी जी ने अपने नाम पर रखा है। उसको 105 ईयर्स ओल्ड में नानी जी ने 100 मीटर की जो रन है वो 45.40 सेकंड में कंप्लीट किया है। और जो उसके अलावा नानी जी 200 मीटर जो रन है वो भी, उसके अंदर भी नानी जी फर्स्ट पोजीशन रही है। उस 200 मीटर जो रन है नानी ने वो 74 सेकंड में कंप्लीट किया है। ठीक है, दोनों के अंदर नानी विनर रही है। अच्छा, ये जो दौड़ने का जो सिलसिला है, जैसा भी हमने दादी से पूछा, तो दादी ने अपनी जो स्थानीय भाषा है उसमें कहा कि ये मेडल जो है अचानक से नहीं आए हैं, ये सालों की मेहनत है, सालों की प्रैक्टिस है। और ये सिर्फ 1 या 2 मेडल ही नहीं है, बहुत सारे मेडल ऐसे हैं जिनको दादी ने अपने नाम किया है। लेकिन ये होता है ना कि आप किसी से प्रभावित होते हैं, क्या दादी की भी कोई गुरु रहे जिन्होंने दादी को इस बारे में प्रेरित किया या सिखाया? कोई ऐसा रहा है? नानी ऑलरेडी हार्ड वर्कर तो है ही ऑलरेडी, तो सिर्फ एक गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन। और देखो विद इतने एज के, और दूसरे ये रहता है जैसे गांव में रहते हैं, तो गांव में उतना उनको गाइडलाइन देने वाले नहीं होते हैं। तो फिर बस मैं हर जगह उनको गाइडलाइन देना और लेकर आना, उनका गेम के प्रति मतलब अवेयरनेस मैं पूरी रखती थी। और उनको टाइम टू टाइम मतलब अवेयर करती रहती थी कि उस गेम में मतलब जैसे ही फॉर्म वगैरह निकलते तो उसको तुरंत फिल करना, फिर उनको रिपोर्ट करना, उनको उसके लिए तैयारी के लिए उनको गाइडलाइन देते रहना कि आप तैयार रहना, तब तक अपनी मतलब एक्सरसाइज और फिजिकल फिट अच्छे से रहना। और 3-4 किलोमीटर डेली नानी की दौड़ मतलब इधर खेतों में अच्छी सी अपनी तैयारी करते रहते थे। 3-4 मतलब किलोमीटर सुबह जैसे 4-5 बजे नानी उठ जाती हैं। तो उसके बाद में मतलब अच्छी सी अपनी डेली रूटीन में अच्छी सी मतलब पूरा जोश के साथ में तैयारी रखती थी कि हाँ मुझे चलना है खूब। मतलब जैसे मैं बीच में बोलती रहती थी कि नानी चलने के लिए रेडी हो, बोले हाँ पूरी तरह अच्छे से तैयार हैं। तो दादी चलने के लिए रेडी हो, जैसे शर्मिला जी बता रही है कि कहीं पे जाना होता है फटाक से रेडी हो जाते हो। हम तो थक जाते हैं, हम तो दिल्ली से इस गांव में आते आते थक गए, आप क्यों नहीं थकती हैं? गाना आगी, हम भी दिल्ली पे गाना आगी गई थी दिल्ली। कह रहे हम भी तो दिल्ली से गांव आ गए, हम तो नहीं थके। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि आप नहीं थकती हैं, हम थक जाते हैं। राज क्या है? कितने बजे सुबह सोकर उठती हैं आप? कोई नहीं थका माना हम तो। सुबह किस टाइम उठ जाए नानी बता दो? 5 बजे। 5 बजे उठती हैं, उसके बाद क्या करती हैं आप? क्या करते हैं गोबर बारी कर लिया। अच्छा,
तो खेतीबाड़ी का काम करती हैं और अपने आप को फिट रखती हैं 105 साल की रामबाई दादी, जिनको आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उड़न परी दादी के नाम से या उड़न परी परदादी के नाम से जानता है। बातचीत हम कर रहे हैं। बातचीत का माध्यम जो है शर्मिला जी हैं, जो कि उनकी नातिनी है, जो उनकी बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में हमें बता रही हैं कि किस तरीके से दादी प्रैक्टिस करती हैं, किस तरीके से कहीं भी जाने के लिए फटाफट रेडी हो जाती हैं, कितनी एनर्जेटिक हैं। अच्छा शर्मिला जी, जिस तरह से ये उपलब्धियां हैं, दादी को ये एहसास होता है, ये एहसास उन्हें रहता है कि वो क्या कर रही हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है और किस तरीके का प्रोत्साहन उन्हें मिलता है? उनको पता रहता है कि जैसे दौड़ने के लिए वहाँ पर जैसे ऑफिसर्स बोलते हैं कि आपको दादी यहाँ से या नानी आपको यहाँ से दौड़ना है, तो पूरा मतलब उसको अच्छे से उसको प्रॉपर वे में चेक करते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ से दौड़ना है, और पूछते हैं कि मेरे को कहाँ तक दौड़ना है। वो पूरा ध्यान रखती है उस चीज़ के लिए, और उसके लिए पूरी मतलब उनके अंदर अवेयरनेस रहती है कि मुझे मतलब यहाँ से दौड़ना है और वहाँ तक रुकना है और तेज दौड़ना है। और जैसे लेन होती है, लेन के अंदर ही चलना होता है, लेन से आउट होते ही फाउल हो जाता है, तो उसका भी डिस्क्वालीफाइड का भी वो प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि डिस्क्वालीफाइड ना हो जाए। क्योंकि दूसरे को जैसे नानी जी पूरा गाइडलाइन चेक करते रहते हैं, जैसे दूसरे बंदे मान लो कोई मिस्टेक करते हैं तो डिस्क्वालीफाइड करते हैं, हाँ। तो उसको भी नानी चेक करती है। कोई जैसे वहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर जैसे दौड़ते हैं सब, तो उसमें भी नानी जैसे कोई बुजुर्ग धीरे धीरे मतलब जैसे रन है उनकी 800 मीटर रन है, 50 मीटर है, 100 जो भी रन है, उसके अंदर वो अगर रन की बजाय वो स्लो चलते हैं, तो उसके लिए भी नानी उनको मतलब गुस्सा करेगी, कहेगी अरे इस बूढ़े को क्या जरूरत थी जरा आने की, जब इसको चलाई, इसके अंदर अगर जैसे इसको अगर दौड़ा नहीं जा रहा तो इसको चलने की जरूरत क्या है। तो खुद तो गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, और जो दूसरे इनके खिलाड़ी इनके साथ जो दौड़ रहे होते हैं उनको भी करेक्ट करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की दादी और परदादियाँ करेक्शन में बड़ा विश्वास करती हैं, और यही करेक्शन हमारी जो परदादी हैं वो भी करती हैं, और अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है 105 साल की उम्र में गाइडलाइंस को फॉलो करना, हर चीज़ को याद रखना। इस बार का जो रिकॉर्ड रहा है और नानी जी को मेडल से बहुत लगा हुआ है, बिल्कुल मेडल का वो पूरे साथ संभाल के साथ रखती है और पूरा ध्यान रखती है कि मेरे मतलब कौन कौन से मेडल कब कब मिले हैं। अच्छा दादी, मेडल से बहुत प्यार है? ये जो मेडल है बहुत प्यार है इनसे? अच्छा, चमका के रखते हो पूरा? अच्छा, क्यों इतना प्यार क्यों है? बोल दो नानी ये मेहनत से मिले हैं, तो इसलिए ये अच्छे नहीं लगेंगे क्या? कितनी मेहनत से मिलते हैं ये मेहनत का फल है ना आपके, इसलिए बहुत प्यार है। तो आपने देखा होगा कि औरतों को अक्सर जो है वो गहनों से प्यार होता है, लेकिन हमारी 105 साल की दादी हैं, इन्हें अपने मेडल से प्यार है, और इस मेडल से सिर्फ दादी को ही नहीं पूरे देश को प्यार है, क्योंकि ये एक मिसाल है, एक जज्बा है जो किसी को भी इंस्पायर्ड कर सकता है। इस बार शर्मिला जी जो रिकॉर्ड हमने देखा 45 सेकंड में 100 मीटर की जो रेस थी, 45.40 जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो इतने सेकंड में उन्होंने पूरी कर दी। तो ये कैसे, मतलब इसकी भी प्रैक्टिस दादी ने की थी? ये तो रेगुलर प्रैक्टिस रहते हैं मैम इनकी, 3-4 किलोमीटर जैसे डेली ये अपना एक्सरसाइज टहलना और दौड़ना भागना और फिर एक्सरसाइज वगैरह करती रहती है। और डेली वैसे भी जैसे अपने खेतों में है, जैसे कभी उधर जाना है कभी इधर जाना है, तो पूरा टाइम ये मतलब एक्टिव रहती हैं, सुस्त नहीं रहती हैं। तो अच्छा, सुबह उठ जाती हैं तो जैसे अपने जैसे गांव में क्या रहता है कि जैसे सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ गए, 4-5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद में पूरा टाइम कुछ ना कुछ अपने करते रहना है। और फिर जैसे कभी बेटा बहू हैं, कभी पोता पोती हैं, कभी दोता ये, कभी जैसे पड़पोते हैं पड़पोतियाँ हैं, तो कभी उधर कभी इधर, तो मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं फिर अपना नहाना धोना खाना पीना सब अपना आप ही करती हैं। जैसे नहाना धोना अच्छे से करती है अपने आप ही, तो बहुत ही मतलब आलस नाम की तो कोई चीज़ नानी के अंदर है ही नहीं। बिल्कुल, और उसी का नतीजा है, उसी का सब। तो कहने का मीन ये है कि ये चीज़ें जो है ना 1 सेकंड में तैयार नहीं होती और एक आध दिन की तैयारी से नहीं होती, ये इनकी स्टार्टिंग से मतलब जो इनका वो प्रैक्टिस होती है, हैबिट होती है, स्टार्टिंग से इनकी आदतें हैं। अच्छा, तो ये जैसा आपने कहा कि परिवार में जो अन्य लोग भी हैं, जो अन्य सदस्य हैं, विमेंस भी जो हैं, फैमिली मेंबर्स भी जो हैं, वो भी रनर हैं, तो क्या वो दादी से इंस्पायर्ड होकर हुए? दादी के क्योंकि यकीनन दादी सबसे बड़ी हैं, तो यकीनन इनको देख के भी उनमें जज्बा आया होगा। और बड़ी बात है कि हरियाणा का जो परिवेश है उसमें आप देखिए कि औरतों को मुझे नहीं लगता कि पहले से जो पर्दा प्रथा या इस तरह की जो चीज़ें हैं, हरियाणा काफ़ी पिछड़ा रहा, स्पेशली महिलाओं के मामले में।
तो इस तरह की शुरुआत दादी ने की और वो चिंगारी धीरे धीरे बाकी लोगों तक फैली। यही कहानी होगी मेरे ख्याल से। वन टाइम में सारे एक ही बार में गए थे साथ में, लेकिन उन्होंने देखा कि नानी इतना अच्छा दौड़ रही है और इतना अच्छा मतलब वो जोश के साथ में है, तो हम तो उनसे मतलब उनके बच्चे हैं, तो कम से कम हमें तो उनके सामने बहुत ही अच्छा करना है। तो वो उससे तो फिर वो इंस्पायर होते ही है। तो दादी आप तो दौड़ी ही, सारी बहुओं को दौड़ा दिया पीछे पीछे। बहू बेटी बेटा, बहू बेटी बेटा सबको दौड़ा दिया, नातिनी सबको दौड़ा दिया। अच्छा, मजा आता है सबको दौड़ाने में पीछे? हमें भी सिखाएंगी? सीखी पंडी है। दादी कह रही है कि मैं तो सीखी पड़ी हूँ। रनिंग, देखिए एथलेटिक्स और गेम, इन सब में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो होती है एक्यूरेसी, आपकी तैयारी, और आप किसी भी चीज़ को लेकर कितना डिटर्मिनेशन है आप में, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और 105 साल की उम्र में आप सोचिए कि 105 साल की उम्र में भी सुबह 5 बजे उठना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, साथ ही साथ जो छोटे मोटे काम इनको लगते हैं वो खुद वो करती हैं। अब इस तरह के कामों को निपटाना और देश के कोने कोने में जाकर जो प्रतियोगिताएं हैं उनको जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी ही जो नारी शक्ति होती है उनकी पहचान हम आपसे कराते हैं 105 साल की दादी रामबाई से। आज एक बार फिर से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है कि ना सिर्फ ये देश के लिए या कादमा गाँव के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत खुद से होती है, तो अपने परिवार की जो महिलाएं हैं या जो पूरी पीढ़ी है उनके लिए भी दादी सबसे पहले इंस्पिरेशन बनी, और धीरे धीरे ये इंस्पिरेशन पूरे देश में पहुंची है। शर्मिला जी, इस बार या जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, दादी की मुलाकात खास शख्सियतों से हुई होगी, किस तरह से तारीफ करते हैं और दादी को अच्छा लगता है? वहाँ पर सब नानी जी को मतलब कभी भी कोई ये ऐसा नहीं बोलते हैं, सब ये कहते हैं कि 105, कई बार तो जैसे 105 उठा देते हैं, कहते हैं कि अरे 5 साल की लड़की आ गई, 5 साल की लड़की आ गई, मतलब इस तरह से, या फिर बोलते हैं 105 यंग लेडी, इस टाइप से बोलते हैं। मतलब उनको इस टाइप से ब्यूटीफुल गर्ल या स्मार्ट गर्ल, इस टाइप से मतलब नानी को। दादी आपकी तो तारीफ अंग्रेजी में भी होती है, आप तो ब्यूटीफुल हो। तो ये मुस्कान, दादी भले ही कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाती हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां बोल रही हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शर्मिला जी, ऐसा है कि सफलता मिलने के बाद तो सब पहचानते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। जिस तरह से दादी ने सबको इंस्पायर किया, इस एज में भी वो दौड़ती हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी रही होंगी। लोग बहुत कुछ कहते होंगे कि इस उम्र में दौड़ने जाती हैं, या इनके घर की जो दूसरी औरतें हैं वो भी देखा देखी ऐसा करती हैं। इस तरह की सिचुएशन कई बार आती है, ऐसा हुआ है? हाँ जी मैम। अभी देखो मैम, अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, और बहुत मतलब इतना रुकावटें आती हैं। कोई भी देखो, हम सक्सेस होने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें रुकावटें तो बहुत ज़्यादा होती है, और लाइफ भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती है। बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ों को अगर हम अगर हम उसमें उलझ जाएंगे, या वो जो जब हमारे लाइफ में उस टाइम पर वो दिक्कतें आती हैं, किसी की कहा सुनी है, मतलब कुछ भी जैसे कुछ भी हमें कोई कहता है, तो उन चीज़ों को अगर हम सुनते रहेंगे तो फिर वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। फिर तो इतना आगे जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करके आगे बढ़ना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा सुन करके इतना, क्योंकि आपको पता है कि देखो देहात का जो गांव का माहौल है उसमें आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो इंसान को मतलब बहरा बनना पड़ता है। अगर हम बहरे बनकर चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर उन सब की बातें सुनेंगे तो हम वही रह जाएंगे। हमें बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा कि हमें मतलब कुछ भी मतलब सुन नहीं रहा है, बिल्कुल टोटली मतलब हमें इग्नोर करना पड़ेगा, या रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ये कैसे भी करके उसको जैसे मतलब उसमें तालमेल बैठा करके, या फिर जैसे उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल करके, बस हमें अपने मतलब फोकस अपने एम पर रखना होता है। कि जैसे अर्जुन ने अपने मछली की आंख पर लक्ष्य रखा था, निशान रखा था, उसको न मछली दिखाई दे रही थी, न पेड़, न टहनी, न पंख, कुछ भी नजर नहीं, ओनली एंड ओनली मतलब उसकी आंख। तो ऐसे ही मतलब हमें एम पर फोकस करना है। हमें सक्सेस अगर होना है तो उस पर फोकस रखो, न कि इधर उधर की मतलब बातों पर। हमें पेन हो रहा है भूलना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। दादी, मुझे ये पूछना है कि जब आप दौड़ने जाते थे और बाकी के लोग दौड़ने जाते थे, तो लोग कुछ कहते थे? कुछ तो लोग कहेंगे, कहते थे। हाँ,
अच्छा, क्या कहते थे आप? अपनी भाषा में बताइए, शर्मिला जी हमें बता देंगे। मन को देना क्या कहते थे मतलब लोग? इस सुरमा से पीछे क्या कहते थे? ये के सुरमा- काय- सुरमा के क्या की वजह कहते? दिक्कत करेंगी ये। या बुझ ले बैठी है भाई। अच्छा, उन्हीं से पूछूं। मैडम मेरे से ही मत पूछो, वरना जो नानी को चूरमा मिल रहा है ना। तो दादी ने बहुत सारे मेडल जीते हैं, दादी के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब दादी का अगला लक्ष्य क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी आखिरी सवाल के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को वाइंड अप भी करेंगे। दादी, इतने सारे मेडल जीत लिए हैं, अब और क्या है? आगे और कितने मेडल जीतने हैं? और देर को नहीं कितना है जीता हर बात पे सिद्ध हो। अभी तो शुरुआत ही है। दादी कह रही हैं ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत बड़ी और लंबी लड़ाई बाकी है। शर्मिला जी, आपसे भी इस सवाल का जवाब, चूँकि ये दादी आप ज़्यादा कंफर्टेबल इस भाषा में नहीं हैं, क्या बकेट लिस्ट में और क्या है, और कौन सी प्रतियोगिताएं हैं जहां पर दादी को अभी जाना है? क्या कोई लिस्ट बनी हुई है अभी? अभी मैम ये AFI जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये अभी ट्रायल करवाएगी अभी केरला में नवंबर में। नवंबर में रहेगा। उसके बाद फिर नवंबर में जो ट्रायल हो गए उसके बेस पर फिर ऑलरेडी नानी तो मतलब फाइनल है ही, नानी का तो ऑलरेडी फाइनल है। अभी इसके लिए नेशनल के लिए तो वैसे तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में काफ़ी सारी एथलेटिक्स के ये ग्रुप हैं, तो उसमें काफ़ी ऑर्गेनाइजर पर्सन है, तो उसमें मुझे भी एक्चुअली अभी, लेकिन ये जो अभी वडोदरा गुजरात में हुए हैं ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के थे। एथलेटिक्स इंडिया के ही अभी केरला में होंगे जो ट्रायल होंगे, उसके बाद में वहाँ से वो सेलेक्ट करके उसके बाद में फिर इंटरनेशनल करवाएंगे। तो और भी ऐसी कई प्रतियोगिताएं हैं जिसमें दादी अपना जलवा बिखेरने वाली हैं और बहुत जल्द आपको करती दादी रहेंगी। करती रहती हैं, पार्टिसिपेट करती रहती हैं, और ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब दादी एक बार फिर से जो उनकी मेहनत है, जो उनका जज्बा है और जिसमें वो मास्टर हैं, उसका जलवा एक बार फिर से आपको दिखाएंगी। तो आज के इस पहचान के खास कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात कराई 105 साल की रामबाई रनर दादी से। ये पूरे देश की रनर दादी बन चुकी हैं और ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए ही प्रेरणा नहीं है जो अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, बल्कि ये पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है कि इस उम्र में भी आकर आप सफलता के कई सोपान चढ़ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम पहचान की भी थीम यही है, जिसमें हम आपको ये बताते हैं, हम आपसे ये पहचान कराते हैं जिन्होंने अपने दम पर, ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने दम पर, अपनी शख्सियत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर एक पहचान बनाई है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और जाते जाते दादी से एक बार विक्ट्री साइन लेंगे, क्योंकि ये विक्ट्री साइन हमें ये बताएगा कि दादी आने वाली जो और भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें सफलता का परचम, सफलता का झंडा कैसे लहराती हैं। नींद आ रही है दादी, तो विक्ट्री का ये साइन रामबाई दादी, रनर दादी पूरे देश को दिखा रही हैं और हमें ये बता रही हैं, हमें ये जानकारी दे रही हैं कि ये विक्ट्री साइन आने वाली जो अन्य प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी जारी रहेगा। इस खास पेशकश में और पहचान के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।